तालाब के बीच असहाय खड़ी एक गर्भवती हथिनी। ये तस्वीर शायद आपकी नजरों के सामने से भी गुजरी होगी। काफी देर तक यूं असहाय खड़े रहने के बाद वो हथिनी मर गई। साथ ही उसके पेट में पल रहा अजन्मा बच्चा भी दुनिया में आने से पहले ही मर गया। इनकी मौत के साथ ही काफी हद तक इंसानियत भी मर गई। सोचिए उस हथिनी के ऊपर क्या गुजरी होगी। 50 घंटे से भी ज्यादा देर तक वो पानी में खड़ी रही, इस आस से कि उसका जीवन बच जाएगा और उसके पेट में पल रहा बच्चा भी जीवित रहेगा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हथिनी इंसानियत के आगे जिंदगी हार गई। दक्षिण भारत के केरल राज्य में एक गर्भवती हथिनी की विस्फोटक भरा अनानास खाने से मौत हो गई। खबरों के मुताबिक कुछ शराबी तत्वों ने विस्फोटक भरा अनानास खिला दिया। मानव और जानवरों के बीच संघर्ष में मानवता के पतन की ये एक और कहानी है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक हथिनी की उम्र 14 से 15 साल रही होगी। घायल होने के बाद वो इतनी पीड़ा में थी कि 3 दिन तक वो नदी में खड़ी रही और उस तक चिकित्सीय अमृत पहुंचाने के सभी प्रयास नाकाम रहे। इस दौरान उसका मुंह और सूंड पानी के भीतर ही रहे। साइलेंट वैली नेशनल पार्क पलक्कड़ के वाइल्ड लाइफ वार्डन सैमुअल ने बताया कि उन्हें वो जगह नहीं मिली जहां पर हथिनी घायल हुई थी। वो सिर्फ पानी ही पी रही थी। शायद उसे ऐसा करने से कुछ राहत मिल रही होगी। उसके पूरे जबड़े को दोनों तरफ से गंभीर रूप से चोट पहुंची थी। उसके दांत टूट गए थे। पलक्कड़ जिले के मल्लारगढ़ इलाके के वन अधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि वन विभाग के अधिकारियों को ये हथिनी 25 मई को मिली थी, जब वो भटक कर पास के खेत में पहुंच गई थी। शायद वो अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए कुछ खाना चाह रही थी। हथिनी के घायल होने की घटना लोगों की नजर में तब आई जब रैपिड रिस्पांस के वन अधिकारी मोहन कृष्णन ने फेसबुक पर इसके बारे में एक पोस्ट लिखी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि घायल होने के बाद हथिनी एक गांव में भागती हुई निकली, लेकिन उसने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई। हथिनी की तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि वो भलाई से भरी हुई थी। वो कहते हैं कि तस्वीरों में हथिनी का दर्द बयां नहीं हुआ। वहीं सुनील कुमार का कहना है कि वन विभाग ने हाथियों की मदद से हथिनी को नदी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। वन विभाग पशु चिकित्सकों से हथिनी का ऑपरेशन करवाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार हथिनी ने 27 मई को नदी में खड़े खड़े ही दम तोड़ दिया। जब उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो पता चला कि वो गर्भवती थी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि वो अकेली नहीं थी। मैं डॉक्टर के दर्द को समझ सकता था। हालांकि इनका चेहरा मास्क से छुपा हुआ था। हमने वही चिता जलाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हमने सिर झुकाकर उसके सामने अपना अंतिम सम्मान प्रकट किया। अब इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और हथिनी की मौत के जिम्मेदार लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जानवरों और मनुष्य के बीच संघर्ष कोई नई बात नहीं, लेकिन ये पहली बार है जब किसी हाथी को इस तरह विस्फोटक से घायल किया गया। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एक गर्भवती महिला या जीव को चोट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि ऐसा करके आप न सिर्फ एक माँ को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि उसके अजन्मे बच्चे को भी क्षति पहुंचाते हैं। केरल में कुछ लोगों ने ये पाप किया और साबित कर दिया कि इंसान की योनि में पैदा होकर भी वे जानवरों जैसा बर्ताव कर सकते हैं। खाने की तलाश में जब एक हथिनी मानव बस्ती में पहुंची तो इंसान ही जानवर बन गए। भूखी हथिनी को कुछ स्थानीय लोगों ने ऐसे फल खिलाए जो इस जानवर और उसके बच्चे की भूख को शांत तो नहीं कर सके, पर इंसानों के इस भद्दे खेल ने बेजुबानों की जिंदगी छीन ली। यहाँ आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस हथिनी की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है। केरल पुलिस अभी इस मामले के आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई, यानी केरल की पुलिस भी इसके लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा जिस इलाके में यह घटना हुई वहां के वन्य अधिकारी भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वो समय रहते इस हथिनी के बारे में पता नहीं कर पाए। हाथियों की मौत के मामले में केरल सबसे बदनाम है। दोस्तों, आपको बता दें कि 1 दशक पहले तक भारत में हाथियों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब इनकी संख्या घटते घटते 27,000 ही रह गई है। हाथियों की मौत के मामले में केरल भारत का सबसे बदनाम राज्य है, जहां हर 3 दिन में एक हाथी मारा जाता है। हैरानी की बात यह है कि केरल में हाथियों की ये दुर्दशा तब है जब वहां धर्म और राजनीति में इसे सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। केरल में आयोजित होने वाले ज्यादातर बड़े धार्मिक कार्यक्रम बिना हाथियों के पूरे नहीं होते। यहाँ तक कि चुनावी रैलियों में भीड़ को आकर्षित करने के लिए भी हाथियों का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बंधक बनाए गए हाथियों का इस्तेमाल लकड़ियों की ढुलाई में किया जाता है। पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि केरल में बंधक बनाकर रखे गए हाथियों की गिनती की जाए और सबका रजिस्ट्रेशन कराया जाए।
तो दोस्तों आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि फटाफट इस वीडियो को इतना फैलाओ कि सरकार भी देखकर इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने लगे, जिससे हथिनी को इंसाफ मिले। धन्यवाद।